नमस्ते यूट्यूब, वेलकम टू माय टेक बुद्धा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक सिंपल नेविगेशन बार कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैं मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूं, अडोबी का ड्रीम वीवर। एक HTML फाइल लेता हूं, उसका नाम रखता हूं ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार। यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले ड्रॉप डाउन नाम से। ओके, तो फाइल हमारी सेव हो चुकी है। यहाँ पे अपना कोड लिखता हूँ मैं। सबसे पहले एक डिव लेता हूँ, उसे क्लास देता हूँ मैं मेन नाम से। अभी नेविगेशन बार बनाने के लिए नैप टैग क्लोज, उसके अंदर यूएल के अंदर li के अंदर एंकर टैग ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे टोटल 5 li लेने वाला हूँ, इसलिए इसे 4 बार कॉपी कर लेता हूँ। 4, 5। तो जो हमारा सबसे पहला li है उसे नाम देता हूँ मैं होम। जो दूसरा li है उसे नाम देता हूँ अबाउट अस। और जो हमारा तीसरा है उसे नाम देता हूँ ट्रेनिंग। और जो चौथा li है हमारा, उसे नाम देता हूँ मैं यूज़र्स। और जो हमारा लास्ट li है उसे नाम देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट अस। कंट्रोल एस से सेव। इसे मैं गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो नेविगेशन बार है वो बन चुका है। अभी आप नोटिस करेंगे कि पेज को बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग लगी है। तो यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। उसे मैं टाइप दे देता हूँ text/CSS। इस ब्राउज़र की बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग है उसे हटाने के लिए कॉमन CSS लिख रहा हूँ। एस्टिक मार्जिन 0 पिक्सल्स, पैडिंग 0 पिक्सल्स। अब दोस्तों, मैं बॉडी का जो ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है मैं उसे चेंज कर रहा हूँ, इसलिए फ़ॉन्ट फैमिली मैं रख देता हूँ सेगोई। कंट्रोल एस से सेव। तो दोस्तों, हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग थी वो चली गई, और हमारा जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी इसे अप्लाई हो गया है। अभी मैं इसे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ फ्लोट देके। तो जो हमारा डॉट मेन के अंदर का जो नैव है उसके यूएल के li को मैं फ्लोट दे देता हूँ, फ्लोट लेफ़्ट। कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया है। मैं इसके बुलेट्स हटा देता हूँ। उसके लिए वैल्यू है लिस्ट स्टाइल टाइप नन। कंट्रोल एस से सेव। तो ये हमारे बुलेट्स चले गए। तो अब दोस्तों, जो हमारा नैव है हम उसे एक विड्थ दे देते हैं। डॉट मेन का जो हमारा नैव है उसको विड्थ दे देते हैं। विड्थ दे देता हूँ मैं 2010 पिक्सल्स। और हमारा जो नेविगेशन है इस समय वो लेफ़्ट साइड में है, उसे सेंटर लाने के लिए मैं वैल्यू दे रहा हूँ मार्जिन 0 ऑटो। कंट्रोल एस से सेव। दोस्तों, ये जो मार्जिन 0 ऑटो है वो अभी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो एंकर है हमने उसे अभी तक विड्थ नहीं दिया है। कंट्रोल एस से सेव। आउटपुट देख लेते हैं, कुछ नहीं हुआ, वैसा ही है। तो जो डॉट, अभी इसके बाद हम इसका अंडरलाइन हटाते हैं। तो
डॉट मेन के अंदर का जो हमारा नैव है उसके यूएल के एल आई का जो एंकर है उसके नीचे का अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कंट्रोल एस से सेव। तो जो टेक्स्ट था वो चला गया। अब मैं उसे विड्थ दे देता हूँ, हमारे एंकर को विड्थ देता हूँ मैं 400 पिक्सल्स और लाइन हाइट दे देता हूँ। लाइन हाइट देने से उसे एक हाइट मिल जाएगी, मैं देता हूँ 65 पिक्सल्स, कंट्रोल एस से सेव। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है एंकर को देना वो है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक जब तक आप दोगे नहीं दोस्तों तब तक जो हमारी विड्थ और लाइन हाइट है वो उसे अप्लाई नहीं होगी। तो ये रहा, विड्थ कुछ ज़्यादा हो गया है, मैं 300 कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल 0। यहाँ पे हमें इसका विड्थ कम करना पड़ेगा, 1510 पिक्सल्स, कंट्रोल एस से सेव। अब ये यहाँ पे सेंटर आ चुका है। मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ उसे, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं उसे समथिंग, कलर पिकर से दे देता हूँ समथिंग ग्रेइश टाइप, डार्क ग्रे। ओके, ये काम कर जाएगा। और अभी आप यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट का कलर ब्लू है, समथिंग वायलेट ब्लू है, तो मैं उसका कलर बढ़ा के कलर चेंज कर देता हूँ। कलर देता हूँ उसे वाइट, कंट्रोल एस से सेव। ये रहा। तो हमारा जो अभी टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड में है, तो उसे सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस से सेव। कुछ बॉर्डर दे देता हूँ मैं उसे, बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर राइट दे देता हूँ मैं, बॉर्डर राइट दे देता हूँ 2 पिक्सल्स का, सॉलिड 2 पिक्सल्स का, वाइट कलर, कंट्रोल एस से सेव। तो ये हमारा नेविगेशन बार ऑलमोस्ट बन चुका है। उसे मैं होवर प्रॉपर्टी दे देता हूँ कि जब भी हम होवर करेंगे हमारे नेविगेशन बार पे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। इसलिए डॉट मेन का जो हमारा नैव है उसके अंदर के यूएल के एल आई का जो एंकर है उस पे जब मैं होवर करूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर वो समथिंग ऑरेंज हो जाए, ऑरेंज या गोल्डन कह सकते हो। हाँ, ये ठीक रहेगा, कंट्रोल एस से सेव। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी लग चुकी है, होवर प्रॉपर्टी हमारी। अब जो हमारा यहाँ पे लिस्ट है उसके अंदर दोस्तों हम आइकन्स ऐड कर देते हैं। आइकन्स ऐड करने के लिए न्यू टैब में जाता हूँ, फॉन्ट ऑसम CDN डालूँगा, जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करूँगा। इस पूरे लिंक को मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C से, और जो हमारा टाइटल है टाइटल के नीचे लिंक टैग दे दूँगा, जिससे वो जो CSS की जो फाइल है वो इससे अटैच हो जाएगी। कंट्रोल V से पेस्ट, और मैं रिलेशन दे देता हूँ उसे स्टाइल शीट। दोस्तों स्टाइल शीट ये प्रॉपर्टी डालना आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप रिलेशन स्टाइल शीट डालोगे नहीं तब तक आइकन्स ऐड नहीं होंगे। कंट्रोल S। तो यहाँ पे जो इनबिल्ट क्लास है
CSS की वो लिख देता हूँ आई क्लास FA/home। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आइकन ऐड हुआ है कि नहीं। टैब में जा रहा हूँ अपने, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आइकन आ चुका है, Ctrl+0। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरे के लिए, दूसरे LI के लिए, Ctrl+C। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सभी LI पे। और दोस्तों यहाँ पे नोटिस करना कि जहाँ पे एंकर आपका बना है उसी के जस्ट राइट साइड में आपको इसे प्लेस करना है। तो जो अबाउट अस के लिए है उसका FA है यूज़र, और जो ट्रेनिंग के लिए है उसका है एडिट, और जो यूज़र्स के लिए है जो क्लाइंट्स के लिए है, यहाँ पे क्लाइंट्स नाम दे देता हूँ। लिस्ट का नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि FA का क्लास मैंने उसे दे दिया था। तो जो क्लाइंट्स के लिए है उसका FA है यूज़र्स, और जो कॉन्टैक्ट अस के लिए है उसके लिए है फ़ोन। Ctrl+S से सेव। यहाँ पे LI क्लोज कर देता हूँ। Ctrl+V, Ctrl+V सभी के लिए। Ctrl+S से सेव। आउटपुट देखते हैं अपना। तो यहाँ पे सारे आइकन्स आ चुके हैं। मैं दोस्तों इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एंकर के इसमें जाके CSS में फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ मैं समथिंग 19 पिक्सल्स। ओके, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, मैं रख देता हूँ 22 पिक्सल्स। Ctrl+S से सेव। ओके, तो फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हो गई है। तो जितना भी आप नोटिस करोगे इसके बीच में गैप नहीं है, आइकन के और टेक्स्ट के बीच में गैप नहीं है। तो गैप देने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे क्लास बन चुकी है FA नाम से। तो जो .FA है हमारा उसे मैं दे देता हूँ मार्जिन राइट दे देता हूँ 10 पिक्सल्स का। Ctrl+S से सेव। तो यहाँ पे मार्जिन लग गई है। मार्जिन थोड़ा कम कर देता हूँ, समथिंग 7 पिक्सल्स रख देता हूँ, 7 पिक्सल्स। ओके, तो ये हमारा नेविगेशन बार बन गया है। अभी जो मेन टॉपिक है हमारा उसके अंदर एक सिंपल नेविगेशन बार कैसे बनाए। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स लिखा है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ट्रेनिंग पे अपना माउस होवर करूँ तो उसके नीचे कुछ ट्रेनिंग आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी एक लिस्ट आ जाए, एक और लिस्ट आ जाए यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे आप देखोगे हमारा ट्रेनिंग है, एंकर के जस्ट बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा और उसी के अंदर एक UL ले लूँगा, एक UL ले लूँगा और उसके अंदर कुछ LI लूँगा, 4 LI ले लूँगा, उसके लिए भी एंकर टैग। मैं चाहता हूँ कि 4 लिस्ट बने ट्रेनिंग्स पे जब मैं क्लिक करूँ तो 4 लिस्ट बने। तो मैं इसे 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, 2, 3 और ये 4। तो जो पहला LI है मैं उसे नाम दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट,
और जो दूसरा है उसे नाम दे देता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइन, और जो तीसरा है मैं उसे नाम देता हूँ मार्केटिंग, और जो लास्ट वाला है उसे नाम देता हूँ UI/UX डिज़ाइन। कंट्रोल एस से सेव। तो दोस्तों हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं क्लास दूंगा UL को, क्लास दूंगा लेवल 1 नाम का, लेवल 1। तो इसे हटाने के लिए ये जो लिस्ट है जिसकी वजह से ये पूरा कोलैप्स हो गया, उसे हटाने के लिए मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों लॉजिक समझना है। तो लॉजिक ये है कि जो डॉट मेन का नैव है उसके UL के LI पे जब भी मैं क्लिक करूं, या जब भी मैं UL पे जब मैं होवर करूंगा, तो जो हमारा डॉट लेवल 1 मैंने पहले से यहाँ पे क्लास दे दी है, डॉट लेवल 1 उसे डिस्प्ले नन कर दूंगा। कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए वो चला गया, वो अभी शो नहीं हो रहा है। तो डिस्प्ले नन देने के बाद दोस्तों जो सबसे मेन पार्ट है या जो मेन वैल्यू देना है वो है पोजीशन की। तो जो हमारा UL है डॉट मेन का UL, मैं उसे पोजीशन दूंगा रिलेटिव। जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है जो पोजीशन की रिलेटिव प्रॉपर्टी है वो एज अ पेरेंट काम करेगी। तो जो हमारा क्लास है लेवल 1 नाम का, मैं उसे पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, वो एज अ चाइल्ड काम करेगी। डॉट मेन के अंदर जो हमारा नैव है उसके अंदर की UL के LI का जो डॉट, मैं इसी के अंदर कोड लिख देता हूँ। मैं नहीं, सेपरेट ही बनाना पड़ेगा। तो जो दोस्तों डॉट मेन है हमारा, नैव के UL का जो LI है, नहीं तो आप शॉर्ट हैंड भी दे सकते हो प्रॉपर्टी, डायरेक्ट डॉट लेवल 1 का कोड हमारा बड़ा नहीं है, उसे मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ, पोजीशन प्रॉपर्टी दे देता हूँ एब्सोल्यूट। कंट्रोल एस से सेव। चेक करेंगे, ओके। पोजीशन देने के बाद दोस्तों आप बहुत बार नोटिस करोगे, कोई भी वेबसाइट पे गए होगे आप, तो समझ लो आप किसी भी एक LI पे क्लिक कर रहे हो तो वो राइट हैंड साइड पे जाता है, लेफ़्ट हैंड साइड पे जाता है, टॉप पे जाता है, बॉटम पे जाता है। तो यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेनिंग के नीचे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं टॉप दे देता हूँ 0 पिक्सल्स का। आप ये वैल्यू नहीं दोगे फिर भी चलेगा, फिर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। लेफ़्ट दोगे 0 पिक्सल्स का, राइट दोगे 0 पिक्सल्स का। मैं चाहता हूँ कि उसके नीचे दिखे, ट्रेनिंग के जस्ट नीचे दिखे। तो जो हमारा लाइन हाइट है हमें बॉटम देना पड़ेगा, बॉटम से 65 पिक्सल्स का। 65 पिक्सल्स क्यों दोस्तों? क्योंकि जो हमारा एंकर है उसकी लाइन हाइट है 65 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैंने 65 पिक्सल्स दे दिया है। कंट्रोल एस से सेव। अभी वो शो नहीं करेगा क्योंकि शो नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारी ये पोजीशन जो भी हमने ये वैल्यू दी है वो उसे अप्लाई हो गई है। तो मैं टॉप दे देता हूँ 65 पिक्सल्स, बॉटम हटा देता हूँ क्योंकि वो टॉप से नीचे जाए।
तो कंट्रोल एस, ये देखिए टॉप से वो नीचे चली गई, इसलिए ट्रेनिंग यहाँ पे, ट्रेनिंग के जस्ट नीचे हमने जो भी दिया था एलआई, वेब डेवलपमेंट का, ग्राफिक्स का, मार्केटिंग का, यूआई यूएक्स का, वो आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे भी बॉर्डर दे दूँ, तो जो हमारा एलआई है उसे मैं बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ, सॉलिड 2 पिक्सल्स का वाइट कलर, कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए उसे बॉटम लग चुका है, बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी लग चुकी है। तो दोस्तों हमारा जो कंप्लीट जो सिंपल ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार है वो यहाँ पे बन चुका है। अभी आप नोटिस करोगे ट्रेनिंग और वेब डेवलपमेंट के बीच में हमें अंडर एक बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर बॉटम चाहिए 2 पिक्सल्स की। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, जो हमारा डॉट एलआई है, डॉट लेवल 1 है, मैं उसे बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर टॉप दे दूँगा उसे 2 पिक्सल्स का सॉलिड 2 पिक्सल्स का वाइट कलर, कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए अभी बॉर्डर यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार है, सिंपल नेविगेशन बार है, ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार, वो बन चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको मेरा कोड समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कोड करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा वहाँ पे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।